केले के पेड़ का आध्यात्म महत्व बहुत ज़्यादा है। इसे भगवान श्री विष्णु का स्वरूप माना जाता है। केले के पेड़ के उत्पन्न होने की कहानी भी बहुत रोचक है, जो ऋषि दुर्वासा के क्रोध से जुड़ी हुई है। पूजा व्रत विधान में केले का फल प्रसाद के रूप में, केले के पत्ते पूजा स्थल को सजाने के रूप में और केले का पौधा भी स्थान को पवित्र करने की मान्यता देता है। आरोग्य की नज़र में संपूर्ण आहार वाला फल होता है केला। आध्यात्म की नज़र में भी बहुत पवित्र और पूजनीय होता है। इसे चौड़े पत्तों में श्री हरि का वास होता है, जो जड़ों में महादेव का, जिसे मूल शंकर कहते हैं। केले का कोई वैसे बीज तो होता नहीं है और इस पेड़ में तना भी नहीं होता है। सिर्फ पत्तों ही पत्तों में परत दर परत लिपटा यह पेड़ इतना अलग और विशेष क्यों होता है? कैसे हुआ इसका जन्म? पुराणों में इसकी कथा बहुत ही रोचक और आश्चर्य में डालने वाली मिलती है। केले के पेड़ को ध्यान से देखें तो यह किसी भारतीय स्त्री की कल्पना जैसा लगता है। पत्तों पत्तों में लिपटा तना ऐसा लगता है जैसे किसी महिला ने साड़ी लपेट रखी है, और सबसे ऊपरी भाग में फलों से लदी शाखानुमा आकृति जमीन की ओर ऐसी लटकती है जैसे फूलों से सजी हुई किसी महिला की चोटी हो। दरअसल यह संरचना यूं ही नहीं है, असल में यह एक स्त्री का ही रूप है। इसका वर्णन पुराण कथा में मिलता है, जिसका संबंध सबसे क्रोधी ऋषि दुर्वासा से है। महर्षि अत्रि और अनसुईया के पुत्र दुर्वासा बहुत ही क्रोधी स्वभाव के थे, लेकिन उनके अंदर ऋषि संस्कार बचपन से ही प्रबल थे और वह 5 वर्ष की अवस्था आते आते ध्यान साधना में लीन रहने लगे थे। दरअसल दुर्वासा खुद महादेव के क्रुद्ध स्वरूप रुद्र के अंश से उत्पन्न हुए थे। क्रोध ही उनके स्वभाव का मूल था और वह तमाम ज्ञान को पाने के बाद भी इसे त्याग नहीं पाए। बड़े होते होते जब माता पिता ने देखा कि बालक के अंदर वैराग्य अधिक उत्पन्न हो रहा है और वह समाज की व्यवहारिकता को समझ नहीं पा रहा, तब उन्होंने उनका विवाह ऋषि अम्बरीश की कन्या से करा दिया था। ऋषि अम्बरीश ने अपनी कन्या के कई गुण बतलाए थे और ऋषि दुर्वासा ने माता पिता की आज्ञा मानकर विवाह कर लिया। ऋषि अम्बरीश दुर्वासा की क्रोधाग्नि को जानते थे, इसलिए पुत्री के साथ कोई अनिष्ट न हो इसके लिए भी चिंतित रहते थे। उन्होंने ऋषि दुर्वासा से पत्नी से कोई भूल हो जाए तो उसे क्षमा कर दिए जाने की प्रार्थना की। तब ऋषि ने उन्हें वचन दिया कि वह अपनी पत्नी के 100 अपराध क्षमा करते रहेंगे। गृहस्थ जीवन में कुछ बातें ऊपर नीचे तो हो ही जाती हैं। ऋषि दुर्वासा की पत्नी का नाम था कंदली, जो कि स्वभाव से कर्मठ और बहुत समझदार थी। वह हर एक बात का ख्याल रखती थी, लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ न कुछ हो ही जाता था। लेकिन ऋषि ने उन पर कभी क्रोध नहीं किया। ऐसा होने से धीरे धीरे कंदली के स्वभाव में भी निश्चिंतता आने लगी। लेकिन एक दिन ऋषि कहीं से प्रवास कर कुछ दूरी से आए। रात में भोजन के बाद उन्होंने विश्राम के लिए कहा। साथ ही पत्नी ने कहा कि मुझे कल ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठा दें और खुद भी कोशिश करूंगा, लेकिन थकान के कारण ऐसा संभव ना हो। ब्रह्म मुहूर्त में ऋषिवर को जरूरी अनुष्ठान कराना था। अगली सुबह कंदली की ब्रह्म मुहूर्त में नींद तो खुली, लेकिन आलस के कारण न तो वह खुद उठी और न ही ऋषि को उठाया। सुबह सूर्योदय के बाद जब ऋषि की आँख खुली तो दिन चढ़ आया था। अपना अनुष्ठान न कर पाने के कारण वह कंदली पर बहुत क्रोधित हुए और उन्हें भस्म हो जाने का श्राप दे दिया। ऋषि के श्राप का तुरंत असर हुआ और कंदली राख बनकर रह गई। ऋषि को भी इस घटना पर बहुत दुख हुआ, लेकिन अनुशासन स्थापित करने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। जब कंदली के पिता ऋषि अम्बरीश आए तो अपनी पुत्री को राख बना देखकर बहुत दुखी हुए। तब दुर्वासा ऋषि ने कंदली की राख को पेड़ में बदल दिया और यह वरदान दिया कि अब से हर पूजा और अनुष्ठान का यह हिस्सा बनेगी। इस तरह से केले के पेड़ का जन्म हुआ और कदली फल यानी केले का फल हर पूजा का प्रसाद बन गया। यही वजह है कि केले के पेड़ की पूजा गुरुवार के दिन होती है।